स्पेसिफिक बेट कौन सा? पावर फाइनेंस। पावर फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है, इसमें तेजी है पावर फाइनेंस में, और मुझे लगता है इसमें आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। इसका जो टारगेट है करीब 150 का है, स्टॉप होगा 136, लेकिन 150 के लिए एक दो तीन दिन देना पड़ेगा। अब 120 139 पे चल रहा है ट्रेड, 11 रुपए का अपमूव है ऑन अ 139 रुपी स्टॉक, तो बढ़िया अपमूव है बाकी पावर फाइनेंस में। ओके। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन याद रखिएगा, सुबह आज हमारे चार्ट स्कैन में डिस्कस हुआ था कि 135 के ऊपर इसमें एक्यूट स्ट्रेंथ है, उस पर फोकस कीजिएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एट डे हाई, याद रखिएगा इट्स ए रेंज ब्रेकआउट और मल्टी मंथ रेंज ब्रेकआउट है। आशीष, कुछ ट्रेड्स पे फोकस करते हैं, स्विंग्स पे फोकस करते हैं। ये ट्रेड पे टिप्पणी प्रकाश जी ने भी कई बार की है, आपने भी की है, चंदन ने भी की, और मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बार स्क्रीन पे डॉक्टर रेड्डीज लेके आइए प्लीज। डॉक्टर साहब, इस पर दो एवरेजेस ड्रॉ करिएगा, 100 डे और साथ ही साथ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आज की कैंडल सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सबसे वाइल्ड लोअर शेडो है, यानी प्राइस का लो और ओपनिंग पॉइंट काफी वाइल्ड, और उससे भी ज्यादा वाइल्ड हो गई है अब बॉडी, और ये अप्रोच कर रहा है करीब करीब 4976, जो इसका लास्ट ड्यू एवरेज है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, आपको याद होगा वो कैंडल 27 जुलाई की, जिस दिन इसका अर्निंग्स के बाद डैमेज हुआ था, अब ये उस कैंडल के बीचों बीच ट्रेवल करता हुआ। आशीष, ये पुल बैक क्या एग्रेसिव हो सकता है? इस ट्रेड पर आपका लुक क्या है, और अभी इस वक्त बाय करना चाहेंगे आप क्या? देखिए, बिल्कुल एग्रेसिव हो सकता है क्योंकि पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है, और जिस तरह से कंसोलिडेशन लॉन्ग टर्म चैनल में हुआ है, मुझे तो लगता है ये स्टॉक बहुत जल्द 5200 के लेवल्स को क्रॉस करेगा, और 5200 पे भी रुकता हुआ मुझे नजर नहीं आता। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मैं समझता हूँ पहली जो एक अपसाइड जिसको ट्रैक करना चाहिए वो 5200 के लेवल्स की होनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 4890 का, 4890 के स्टॉक के सामने 5200 तक की अपसाइड मैं समझता हूँ डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी, और जैसे ही स्टॉक 5200 को क्रॉस करेगा मुझे लगता है तब शायद 5500 के लक्ष्य भी इस स्टॉक में देखने को आसानी से नजर आ सकते हैं। बट फ्रॉम इमीडिएट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 5200 की अपसाइड के लिए यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड डॉक्टर रेड्डीज में लिया जा सकता है। जी हाँ, चलिए, अच्छे वॉल्यूम्स के स्टॉक डी हाई पर है। चलिए आशीष, अब बात कर लेते हैं। अब प्रकाश दीवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत दिनों बाद अगर आप देखें शिरकत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। प्रकाश दीवान जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी अगर आप देखें स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो का, अगर आप देखें आलम काफ़ी थिन है, और बाजार अगर आप देखें तो इस वक्त थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन का अभाव झेलता हुआ, स्पेशली एफआईएस की तरफ से पिछले कुछ सेशन में थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग उनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में हुई है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस जोन में और मार्केट्स को, और एग्जैक्टली आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या है प्रकाश जी इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरू, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, जो जिस जिस स्टेज पे और लेवल पे मार्केट है आज, उसमें आप देखेंगे तो नए सेक्टर या नए कंपनीज का समावेश जो है एक्टिविटी में वो ज्यादा होना है, और ऑफ कोर्स न्यूज फ्लो के बलबूते वो सारे नाम आपको दिखते हुए आएंगे कि जिसमें कोई ना कोई डेवलपमेंट आया। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है कि आज आपने देखा कि कहीं ना कहीं आईटी में जो लीडरशिप वापस आ रही है, क्योंकि रिजल्ट सीजन नजदीक आ रहा है। जैसे ही हम अगला महीना स्टार्ट करेंगे तब ये होगा, और एक ग्लोबल सेफ्टी नेट सी बनी हुई है जो आईटी बिजनेसेस में रहती है। बट मुझे लग रहा है कि जो मार्केट दिखा रहा है आपको, ईटीएफ का जो पैसा आना शुरू हुआ है अगर वो बरकरार रहता है वीरू, तो वो आपको लार्ज कैप हेवी वेटेड स्टॉक्स में मूवमेंट अच्छी खासी देगा, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ रिलायंस, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ बैंक्स चले नहीं है, इस वजह से आज थोड़ी सी नरमी जरूर है। पर एक आध दिन ऐसा आएगा जब बैंक निफ्टी आपको एकदम आउट परफॉर्म करती हुई निफ्टी को दिखेगी। सो ये सब चीजें बाकी है आनी, और जो रिकवरी का जो माहौल बन रहा है हमारे यहाँ पे, जो गवर्नमेंट के नंबर्स दिखा रहे हैं और अपेक्षा बनती हुई दिख रही है कि रिकवरी अच्छी होगी, उससे आपको पहले ब्लू चिप लार्ज कैप्स में असर दिखेगी, और फिर वो पर्कुलेट होगी क्वालिटी मिड कैप्स में। पर थोड़ा सा मोमेंटम प्ले करने का टाइम है, वैल्यू है नहीं मार्केट में खास, महंगी चीजें आपको दिख रही है ज्यादातर सभी वैल्यूएशंस के तौर पे। तो मोमेंटम की बात है कि आपने लिया 10-15% आपका अपसाइड बन जाए, चाहे वो महीना 2-3 महीने में, वो आप बना के साइड में हो जाइए और फिर कोई दूसरी चीज ढूंढिए। थोड़ा सा वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए मार्केट माहौल डिफिकल्ट हो रहा है, बट आई थिंक मोमेंटम बरकरार है। न्यूज फ्लो के बलबूते बहुत कुछ मिलता है, और उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करें तो अच्छा खासा रिटर्न भी बन सकता है। तो ये
दीवान सर, ये मोमेंटम चेज का करना है, ये जो आउट परफॉर्मिंग पॉकेट्स हैं जहां वाकई मोमेंटम बना है, जैसे आज वो आईटी में, ये केमिकल स्पेस में, इसी तरह की कुछ पॉकेट्स में आप लोग मोमेंटम को चेज कर रहे हो या फिर हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं, वहां पे आपको मोमेंटम नजर आ रहा है? नहीं, सो आशीष बहुत क्लियर है। देखिए, जैसे आज आईटीसी चलना शुरू हुआ है, क्योंकि हमने देखा एचयूएल ने ऐलान किया अपना इन्वेस्टर एनालिस्ट डे पे कि हम कई चीजें नहीं कर रहे। अब वो जो जितनी चीजें कर रहे हैं वो कोई भी एफएमसीजी कंपनी भी कर सकती है, तो आपको नेचुरली ये सब चीजों का पॉजिटिव इंपैक्ट आईटीसी पे भी दिखना शुरू कहीं ना कहीं हो जाएगा। आप देखिए, फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज का वीरू डिस्कशन कर रहे थे अभी, रिजल्ट्स के बाद जो मायूसी आई थी वो सारी अब पलट चुकी है, और आगे चल के अगर इंप्रूवमेंट आपको दिखता है तो फार्मा में बहुत, अब छोटी छोटी कंपनीज भी देखिए जो नहीं चली थी, सिंजीन आज पार्टिसिपेट कर रहा है, कल को बायोकॉन भी इसमें शामिल हो जाएगा। सो आई थिंक फार्मा एज ए पॉकेट है जहां पे आपको मिलेगा, और इंडस्ट्रियल्स खास करके आशीष, जहां पे सरकारी स्पेंड की वजह से, चाहे वो पीएलआई से ट्रिगर हुआ हो या चाहे जो सरकार डिपार्टमेंट्स, इतने काफी डिपार्टमेंट्स को ये बोल रही है कि भाई आपका जो केपेक्स का कार्यक्रम है उसको जारी रखिए, उस पर ध्यान दीजिए, उसको कहीं स्लो डाउन ना करिए, क्योंकि सरकार को भी स्पेंड करके ही इकोनॉमी को वो करना है, सपोर्ट करना है। सो मुझे लगता है कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, खास करके एलएनटी जैसे दिग्गज प्लेयर अगर आप लेना चाहें तो हमने कई बार इसकी बात की है, टैक्टिकली एक पोजिशनल कॉल भी लिया जा सकता है, बट छोटी कंपनीज में अगर आप थोड़ा सा झुकाव रखते हैं तो इंडस्ट्रियल्स में जाइए, जिनको ऑर्डर फ्लो अच्छा खासा आने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं तेजस नेटवर्क्स में क्या हाल हुआ है, वह उस लिहाज से देखिए, उस छोटी छोटी कंपनीज है लेकिन बहुत परफॉर्मेंस इनका प्रॉमिसिंग हो रहा है। एक कंपनी जो आप लेना चाहें अगर उसमें से स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता है टाटा कम्युनिकेशन जिस हिसाब से जहां पे है, जिस वैल्यूएशन पे आज मिल रहा है, और जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद सस्ते में, यहां से ये बहुत तेज रफ्तार वो कर सकता है। और याद रखिए, आज तेजस नेटवर्क की मालिकी भी इनके पास है। सो अगर टीसीएस को कोई ऑर्डर मिलता है, टाटा टेक्नोलॉजीज उसमें उसका समावेश होता है, और इंप्लीमेंटेशन तेजस नेटवर्क के जरिए होता है, तो टाटा कम्युनिकेशंस में भी ये रुझान जो है पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक यू कुड लुक एट दैट। और फार्मा और केमिकल स्पेस की जो आपने बात की, उसमें एक कंपनी है, हाल में लिस्ट हुई थी, बहुत लिस्टिंग खास नहीं हुई थी लेकिन उसका कारोबार मुझे बहुत पसंद है, वो है ग्लेनमार्क लाइफ। अब ग्लेनमार्क लाइफ आज भी आपको लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा नरम मिल रहा है। इसमें जिस दिन चाल आएगी, शुरू होगी, रियलाइजेशन होगा कि भाई इसके एपीआई बनाने का जो कार्यक्रम है वो काफी उम्दा है, तो यहां भी आपको अच्छी खासी एक री रेटिंग का सहारा मिल जाएगा और प्राइस में वो झलकना भी शुरू हो जाएगा। ठंडी लिस्टिंग हुई थी, मुझे याद है। तो दो बढ़िया पिक्स आ गई, टाटा कम्युनिकेशन और दूसरा ग्लेनमार्क लाइफ, ये भी पसंद आता है। अच्छा दीवान सर, ये पहले तो आप आते थे तो पीछे रेड दीवार होती थी, अभी कहीं और शिफ्ट हो गया क्या, चेंज वेंज करा क्या, या फिर घर पे ही कहीं और दूसरी दीवार के आगे बैठे हो आप? नहीं, घर पे ही है, थोड़ा फर्नीचर रीसेट हो गया है। क्योंकि जब घर छोटा होता है ना आशीष, तो वो उसी को थोड़ा बहुत टाल टोल के तो वो इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कोशिश वही थी। बट जहां बैठे वहां से दीवार बहुत पीछे दिख रही है मुझे वैसे, बाय द वे। तो होम इंप्रूवमेंट बिजनेसेस पे फोकस करिए, देखिए सब लोग होम इंप्रूवमेंट में तरस दे रहे हैं। अच्छा, क्विकली, मैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का इशू प्राइस था 720 का, तो वाकई अभी भी इशू प्राइस, बट भाव दिखाइएगा, कुछ 608 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, 664, तो हाँ, इशू प्राइस के अभी भी नीचे, और ये अट्रैक्टिव लगता है इस समय। अच्छा सतपुते साहब, आपने जब बातचीत करने की शुरुआत करी थी तब कहा था कि पहला आईटी पिक जो है वो टेक महिंद्रा, ये पहले के पीछे कुछ वो था क्या, और भी स्टॉक्स हैं क्या लाइंड अप? हाँ है ना? अगर आप कहे तो शेयर कर दूं, कोई है क्या, बताइए। आशीष देखिए, मुझे इन पर्टिकुलर ट्रेडिंग में थोड़ा सा मजा आ रहा है यहाँ पे, तो हैप्पीएस्ट माइंड देखिए, मुझे लगता है ये ट्रेडर का सबसे ज्यादा फेवरेट काउंटर रहेगा। हैप्पीएस्ट माइंड से कंसोलिडेट हो रहा है 1470 1470 के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। आपको 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे डेली चार्ट पैन आउट हो रहा है, इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1530 से 1540। सो मेरी नजर है हैप्पीएस्ट माइंड पे, तो इट्स अ बाय ऑन हैप्पीएस्ट माइंड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1450। चलिए, तो राजेश जी को आजकल अगर आप देखें आईटी में खूब मजा आ रहा है। टीसीएस अगर आप देखिए सुबह पकड़ा था, इस वक्त आप देखिए तो आपका हैप्पीएस्ट माइंड पे दाव खेलते हुए, हैप्पीएस्ट माइंड 1080 पे, याद रखिएगा 10 डे से काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक देता हुआ। चंदन, आज सुबह हमारी एसआरएफ के ट्रेड पे बात हुई थी और 10,460 पे था, अब 10,625 पे है,
और लॉजिक था एग्जैक्टली अगर आप देखें 31 अगस्त से लेके आज तक की वो लगभग 450 रुपए की चैनल वो कट गई। तो अभी ये 840 तक का मूव पॉसिबल है या नहीं है। और दूसरा, एक जरा कोटक महिंद्रा बैंक को देखिएगा, थर्सडे के रेस्ट के बाद अब ये 1838 राइट नाउ। अगर आपको एक ट्रेड लेना हो तो क्या लेंगे आप इस वक्त, स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक पे आपका टेक एट डे हाई नाउ? बिल्कुल, देखिए वीरू, आप केमिकल स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, एसआरएफ और दीपक नाइट्रेट, लक्ष्मी केमिकल, सारे काउंटर अच्छे लग रहे हैं और एसआरएफ हमारा एक प्रिफर्ड पिक रहा है। और यहाँ पे देखोगे आप 7 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट होके और ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। सुबह भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव बायस है। 10,250 के ट्रेलिंग से अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखे, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे 10,750 और 11,100 तक के टारगेट्स बनने चाहिए। अब कोटक बैंक की बात करें तो देखिए कोटक कहीं ना कहीं हल्की सी जो भी डिप आती है वो खरीदारी में तब्दील हो जाती है और काउंटर अपने आप को 1900 तक के टारगेट के लिए पोजीशन कर रहा है। तो काफी अच्छा सपोर्ट इस काउंटर बना है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ऑप्शंस की तरफ बिल्कुल यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। तो केमिकल स्पेस तो हमारा प्रिफर्ड रहेगा ही, बट बैंकिंग में यहाँ पे कोटक बैंक पे फोकस किया जा सकता है। 1840 की कॉल लगभग 43 के आसपास चल रही है। 32 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए लगभग आपको 60 से 61 रुपए के टारगेट के लिए।